Hello students, so today here we are with the financial math board questions, right? और ये यूनिट कितने मार्क्स का होता है? पेपर में 15 मार्क्स का। स्टूडेंट्स को थोड़ा डर लगता है इसमें कि कैलकुलेशंस हार्ड है। हम आपको बहुत ही इजी वे में कैलकुलेशंस करना सिखाएंगे विद डिटेल्ड मार्किंग स्कीम, सो दैट यू शुड नो कि हाउ मच मार्क्स यू आर लूजिंग इफ यू आर लीविंग द आंसर एट द लास्ट स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी के क्वेश्चन में जो ध्यान देने का पॉइंट होता है वो होता है कि आपका पेमेंट एंड ऑफ द ईच पीरियड पेमेंट पीरियड है या बिगनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड है। तो अगर एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड इज व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी? दैट इज आर बाय आई। सो दिस इज योर ऑप्शन सी। अगर बिगनिंग होता है वी एड आर टू दिस, सो हमारा ऑप्शन बी हो जाता, बट अभी इट इज एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, so it is R upon I. This was one marker in 2022-23. Let's move on to the next. So the effective rate, which is equivalent to nominal rate at 10% per annum compounded quarterly. So nominal rate आपको 10% दिया है, आपको effective rate निकालना है. So what's the formula for effective rate? 1 plus R upon m इंटू 100, क्योंकि हम ऊपर r ले रहे हैं। अगर हम ऊपर i लेंगे तो 100 नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, रिमेंबर इट, इंटू m माइनस 1। सो व्हाट डू यू गेट? 1 प्लस 10 अपॉन 400 raised to 4 minus 1. So what do we get here? 41 upon 40 raised to 4 माइनस 1। अब देखिए इसमें वैल्यू नहीं दी गई है आपको, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, तो आप पहले पॉइंट में कर लीजिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करिए 4 टाइम्स एंड देन यू सब्ट्रैक्ट इट विद 1। सो 41 अपॉन 40 अगर हम करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट? 141 को अगर हम डिवाइड करें 40 से, सो 40 वी गेट 1 हियर and here we get 40, so 1 point, again 1 0, again 1 0, so if I put it I get 2, so it is around 1.02, correct? So again I get 80 here, so 20 and it goes on. So 1.02 raised to 4 minus 1. This is how we get it. Right now you will have to multiply 1.02 4 times. Yes, that much calculation you have to do. So if I multiply it, what I get? 1.1038 minus 1. So that gives you 0.1038. And that accounts for R effective. अब हमें percentage में देना है again, because again R we are taking. So R effective will be 10.38%. So this is how do we count it. So it comes out to be option B. So हम उसको last में 100 से multiply करेंगे to give in percentage. Now let's move on to the next. An asset cost rupees 4,50,000 with an estimated useful life of 5 years and a scrap value is given for 1 lakh. हमें इसमें लीनियर डेप्रिसिएशन मेथड यूज करके एनुअल डेप्रिसिएशन बनाना है और टेबल भी कंस्ट्रक्ट करना है। सो टेबल अगेन एक फॉर्मेट में होना चाहिए टू गेट फुल मार्क्स, करेक्ट? नाउ लेट्स मूव ऑन विद दिस। तो आपके पास जो कॉस्ट दी है दैट इज 4,50,000, स्क्रैप वैल्यू आपको दिया गया है 1 लाख और टाइम दिया गया है आपको 5। सो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए व्हाट्स द फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एन। So which gives you 4,50,000 minus 1 lakh upon 5. So which is 3,50,000 upon 5, that is 70,000. So ये depreciation आपका हो रहा है every year 70,000 से वो depreciate होगा. Now we have to make the table. Now table हमें कैसे बनाना है? पहले हमें बनाना है book value at the beginning of year. यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं. So 1 2 3 4 ऐसे करके you can continue. So book value at the beginning of the year, then you have depreciation which you will subtract from the beginning value, and then you get book value at the end of the year. This and this. So at the beginning of year हमारा क्या वैल्यू है? फर्स्ट ईयर में कितना वैल्यू था? 4,50,000। आपने डेप्रिशिएट हुआ 70,000, तो कितना वैल्यू रह जाएगा? 3,80,000। सेकेंड ईयर में अब कितना हो जाएगा? 3,80,000। Then 70,000 we subtract, then we get 3,10,000. Then 3,10,000, and then again we subtract 70,000. So we get 2,40,000, right? And again from 2,40,000
We subtract 70,000, so we get 1,70,000. Then again, last year, fifth year, 1,70,000. We subtract again 70,000 and we get 1 lakh. So this is how we go for it. So this is the table that has to be constructed for getting the full mark. So this is annual depreciation for 5 years. Now this is the question which is based on EMI. So EMI में Amrita bought a car worth rupees 12,50,000 and she has made a down payment of 3 lakhs. Balance, she has gone for 4 years monthly installments and an interest rate of 15%. You have to find the EMI that she has paid for the car. So here see the value is given in minus पावर में. ओके ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पॉजिटिव में भी है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस आता है फॉर्मूले में. लेट्स सी फॉर इट. सो ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर नेगेटिव पावर? पी आई 1 minus 1 plus I raised to minus n. This is the formula when you have negative में values. Okay. Now P कैसे calculate करेंगे यहाँ पे क्योंकि उसने down payment भी किया है. So 12,50,000 में से we are going to subtract how much she has given 3 lakhs. So we get here 9,50,000. करेक्ट इतने रुपीस का उसने लोन लिया है बैंक से. सो वी हैव टू कैलकुलेट ऑन दिस पी नॉट ऑन 12,50,000. ओके सो 9,50,000. Then I is 15%. It will be 15 upon 1200 because it's monthly. Okay, so that is important. Again, do we get the marks for all this? Yes, we do get marks for all this. Okay, half mark रहता है सबका. N will be how much? 4 years. So we are going to multiply it by 12. So we get here 48 months. So yes, we do have mark for this. For this, half of mark you will get in exam. So please mention it properly. So now let's put it in the formula. 0.0125 I का value and 1 minus 1.0125 raised to minus 48. करेक्ट. अभी यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. करेक्ट. सो नाउ व्हाट डू यू हैव हियर? यू हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज एंड गिव योर आंसर. सो देखिए हाफ मार्क यहाँ पे हुआ, हाफ मार्क यहाँ पे हुआ, हाफ मार्क आपको यहाँ भी मिलेगा, सब्सटीट्यूशन पे मिलेगा. सो 3 में से 2 मार्क्स आपके ये हो जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमें सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं एंड वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. वी हैव टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड वी कैन स्कोर वेल. अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो आपको हाफ और मिलेगा और फाइनल आंसर का सिर्फ हाफ मार्क रह जाएगा. राइट. सो 9,50,000 को इफ यू कुड मल्टीप्लाई विद 0.0125 you will get one more half mark for that. So if I multiply it, I get 11875 and 1 minus this value is already given to you. यहाँ छोटा सा ध्यान दीजिए जितने डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज आपको दी जाती हैं आपको एग्जैक्टली वो यूज करना है. आप उसको राउंड ऑफ नहीं यूज करेंगे. अभी यहाँ पे 7 प्लेसेस तक दिया गया तो आपको 7 प्लेसेस यूज करना है. इफ यू जस्ट राउंड इट ऑफ और रिड्यूस इट आपका आंसर की से मैच नहीं करता है एंड यू मे लूज हाफ मार्क ओवर देयर. ओके सो नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट इट व्हाट विल आई गेट? 0.4491435. right. Now if I divide it I'll get 26,439.21. right. So now half mark will be for this fraction that you are making and half mark will be for this. So please just remember the formula, substitute the values and solve as much as you can. If you are not so good कि हम फास्ट नहीं कर सकते, टाइम जाता है तो वहाँ तक करिए जहाँ तक आपको ईजी लगता है. 3 में से definitely will get 2 marks. You will be ending up losing 1 mark only. So this is how the marks are divided. This was for 3 marks in the exam. Okay. Now let's move on to the next. This is for CAGR. देखिए यहाँ पे definition भी पूछा है last year. So please pay attention to those things also in exam. So define CAGR. CAGR का पहले हमें definition देना है, फिर हमें formula देना है, फिर हमें calculate करना है. So this was the question just for 5 marks. इसीलिए करेक्ट. तो CAGR का definition I think everyone knows it. बट हम एक बार कर लेते हैं फिर से. So CAGR किसको बोलते हैं? It is the mean annual growth rate correct of an investment over a period of
ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड आप लिख सकते हैं, और ओवर अ determined period or anything, over a specified period of more than 1 year. करेक्ट, अदरवाइज 1 ईयर का होगा तो इट्स लाइक अ सिंपल इंटरेस्ट ओनली, तभी आपका CAGR नहीं होता है। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट टाइम, अगर आपका पीरियड ऑफ टाइम जो है दैट शुड बी लॉन्गर देन 1 ईयर। करेक्ट, सो दिस इज CAGR। CAGR का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? CAGR का फॉर्मूला इज एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू, फाइनल आपका क्या मिल रहा है, अपॉन इनिशियल वैल्यू, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, और लास्ट एंड वैल्यू को हम फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं, अपॉन 1 अपॉन, कि उन्होंने फॉर्मूला बुना है इसे हमें इनिशियल्स लिखना ज़रूरी है, नंबर ऑफ ईयर्स, डोंट जस्ट राइट द इनिशियल्स स्टूडेंट्स, -1। नाउ इसको अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू रेज टू 1/n-1, बट जस्ट डोंट राइट FP अपॉन PV रेज टू 1/n। अगर आप वो लिख रहे हैं तो आप इनिशियल्स अलग से लिखिए, सो इट्स अप टू यू, बट इनिशियल्स का मतलब आपको लिखना जरूरी होता है, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट CAGR। सो अगर हम इसी फॉर्मूले को यूज करें तो CAGR का वैल्यू क्या बन जाएगा? व्हाट्स द फाइनल वैल्यू ही इज गेटिंग? 14,000। तो इस टेबल का कोई यूज नहीं है एज सच, बिकॉज ईयर बाय ईयर इट्स इंक्रीजिंग, सो इट्स इट डजेंट मैटर किस ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है, हमें सिर्फ फाइनल वैल्यू चाहिए। करेक्ट, एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू, दैट इज द फॉर्मूला, सो वी आर कंसर्न ओनली विथ 14,000। सो 14,000 अपॉन 10,000 जो उसका इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट था, रेज टू 1/, हाउ मेनी ईयर्स, 6 ईयर्स, -1। और आपको वैल्यू दिया गया है ऑलरेडी 1.4 रेज टू 1/6 का, सो 1.4 रेज टू 1/6 -1, which is 1.058 -1, which is 0.058। now again in rate of interest देना है, so we multiply by 100, so that is our CAGR 5.8%। so this is how we solve the question। they are very easy to solve because values आपको दी गई। let's move on to the next question। so next question is case study which was asked in 2022-23। so this was the case study which was based on EMI। correct, amortization पे based है आपका। so now let's do it one by one। so let's go for the first part which is on EMI। so EMI में आप देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूले में वैल्यूज दी गई हैं वो पॉजिटिव एंड पे दी गई हैं। नाउ हाउ यू ट्रांसफर द फॉर्मूला फ्रॉम नेगेटिव पावर टू पॉजिटिव पावर, ऐसा नहीं है वैल्यूज रॉन्ग हैं। सो EMI का फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर पॉजिटिव पावर्स इज PI 1 + I raised to n अपॉन 1 + I raised to n -1। तो ये नया फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करके LCM करके लेना है आपको। इट मेक्स योर कैलकुलेशंस क्वाइट easier students। Right now, let's substitute the values. So we have here a loan of 30 lakhs. I is 75, that is 7.5 upon 1200. That will be your I, which gives you the value। आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको 0.00625 का वैल्यू ऑलरेडी दिया है। सो दैट इज व्हाट आवर I is। What will be your N? N will be for 20 years, so 12 into 20, that is 240। Correct, so these many months you have to pay। now let's go further। so 0.00625, then 1 plus 0.00625 raised to 240 upon again 1 plus 0.00625 raised to 240 minus 1। so this is how we get it। now let's move forward with the calculations। so if I multiply 3 with 625, what will I get? 15, and then here get 7, then here get 1 8। now let's see the decimal places and the zeros। so we get here 18750। correct, so into the value is given to you 4.4608, और नीचे क्या वैल्यू आ जाएगा? 4.4608 -1। तो छोटा सा कैलकुलेशन आपको करना है। इफ यू लीव योर आंसर हियर, हाफ मार्क और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 mark will be deducted, otherwise nothing will be deducted, right? so now here what we have, if we multiply it and solve it, so हमने अगर सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल जाएगा डिनोमिनेटर में? 3.4608। और अगर हमने कैलकुलेट किया, इफ वी डिवाइड इट, we get the answer as
24,167.82. Correct? So 24,167.82, that's your EMI paid. That is the answer for the first part. Correct? Now let's move on to the next part. Principal paid by Mr. Agarwal in the 150th installment. अब 150th installment में आपने कितना प्रिंसिपल पे किया? कुछ तो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा और कुछ आपने प्रिंसिपल पे किया होगा. सो 150th को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है, एवरीथिंग इज सेम. द व्हाट इज डिफरेंट? N is going to be different. And how do we calculate that N? It's a very simple thing, N minus K plus 1, which is N was 240, K is जिस इंस्टॉलमेंट का आपको निकालना है प्लस 1. बस एक ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम, दैट इज द नंबर ऑफ मंथ्स. So here we get how much? 240 minus 150 is 90, 90 plus 1 is 91. ये वैल्यू आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल पे. तो पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और फिर ईएमआई माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू द प्रिंसिपल. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? लेट्स कैलकुलेट द सेकंड पार्ट. सो इंटरेस्ट इज सिंपली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईएमआई के साथ क्या आ जाएगा? ईएमआई 1. अगर अगेन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, सो 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस के प्लस 1 minus 1 is all in bracket, okay, upon 1 plus I raised to n. This is what the formula is. N means n minus k plus 1. Correct? Now let's substitute the values here and get the answer. So 24167, ये हमने already EMI calculate किया है. Correct? And what's the value given to us? 1.7629. Okay, so 1.7629 minus 1 is 0.7629. और आपके पास नीचे क्या आ जाएगा? 1.7629. सो नाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. अगेन हाफ मार्क डिडक्ट होगा आपका सिर्फ अगर आप कैलकुलेशन यहीं पे छोड़ देंगे. सो इफ आई कैलकुलेट इट आई गेट द आंसर 10,458.69. करेक्ट? सो नाउ दिस इज द इंटरेस्ट. तो ईएमआई में से अगर हम इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा. सो व्हाट वाज द ईएमआई? 24167.82. So principal will be what? EMI minus interest. करेक्ट? तो आपने उतना प्रिंसिपल पे किया होगा. सो 24167.82 minus 10458. Correct? 0.69. Correct? So what we get? We get 13,709.12. इतने रुपीस का हमने प्रिंसिपल पे किया 150th इंस्टॉलमेंट में. सो एमोर्टाइजेशन इज नॉट टफ, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला एन का चेंज होता है, रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम. नाउ थर्ड पार्ट में दे आस्क्ड यू टोटल इंटरेस्ट पेड एंड और पार्ट में दे आस्क्ड यू टू रीपे द एंटायर अमाउंट. तो टोटल इंटरेस्ट पेड कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो जो और पार्ट है दैट इज अमाउंट, वो आपको वैसे भी निकालना है. सो बेटर ऑप्शन है आप अमाउंट निकालें. अमाउंट कैसे निकालते हैं आप? EMI इंटू एन. 240 इंस्टॉलमेंट्स आपने पे किए, 24,167.82 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको 240 से मल्टीप्लाई करना है. किससे? 240 से. एंड देन यू गेट द एंटायर अमाउंट पेड. नथिंग एल्स यू हैव टू डू. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सिर्फ एक फॉर्मूला है अमोर्टाइजेशन का जो हमने सेकेंड पार्ट में किया. रेस्ट ऑल इज टू ईजी टू सॉल्व. तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाता है? हमारे पास वैल्यू आ जाता है अगर हम इसको सॉल्व करें 58,276.81. करेक्ट? अब अगर हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालना है थर्ड के, सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द प्रिंसिपल. तो 58,276.8 को आप क्या सब्ट्रैक्ट करें? कितने का लोन लिया था आपने? 30 lakhs का. तो उसने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा? 28,276.8. इतने रुपीस उसने इंटरेस्ट पे किया होगा. Correct? So this is how do we solve these questions. Please do learn all these formulae. You will score 15 में से आपको आराम से 13 मार्क्स तो मिलेंगे ही फाइनेंशियल मैथ्स में. Please don't think कि calculations are very tough. They are not tough because values are given to you. Now let's move on to the next. This was the question asked in the compartment exam. Again effective rate का था.
So R effective will be what? Again, same formula we will use, m into 100 raised to m minus 1. करेक्ट. यहाँ पे देखिए वैल्यू दी हुई है 1.02 रेज टू 4 का. सो लेट्स कैलकुलेट इट. सो 1 प्लस 8% है हमारे पास, अगेन क्वार्टरली है. सो लेट्स डू इट. So 2 and 100. Correct. So this is what we get. So 51 upon 50 raised to 4. So 1.02 raised to 4 minus 1. So how much we get here? 1.0824 minus 1. Correct. So 0.0824. So if I multiply by 100, 8.24%. So that will be my C option. Correct. Correct. This is the formula for effective rate of return. Now find the present value of the sequence of payments of rupees 1000 made at the end of every 6 months and continuing forever. Continuing forever, it's a perpetuity. और कितना इंटरेस्ट है? 8%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली. तो पहले आप आई कैलकुलेट करेंगे. आई विल बी 8/200, राइट. सो 100 and then here 4, 2 by 50, correct. So what we will get? We will get दिस एज आई. फ्रैक्शंस में रखिए, आप डेसिमल्स में मत करिए. इफ यू फाइंड कि इट इज रियली हार्ड फॉर यू टू डू और कैलकुलेशन एरर हो सकता है, तो कीप इट इन फ्रैक्शंस ओनली, राइट. सो दैट्स द अदर वे आउट. सो हाउ मच यू गेट हियर? पी अगेन आपका पेमेंट कब हो रहा है? एट द एंड. आर अपॉन आई का हम फॉर्मूला यूज करेंगे. करेक्ट. सो आर कितना दे रहे हैं आप? 1000. और अभी हमने क्या कैलकुलेट किया? 2/50. दिस इज बेटर, इजियर. डेसिमल्स में आप कन्वर्ट करेंगे, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड. सो हाउ मच विल यू गेट हियर? 500. सो व्हाट विल बी द आंसर? 25000. तो आप फ्रैक्शंस में लिखिए, यू विल गेट द सेम आंसर. Okay, so here again half mark will be for this, half mark will be for this, and 1 mark for this out of 2. So always remember initials are very very important. Okay, so R was 1000, P is the present value of the perpetuity, and initials को I कैसे आप निकालते हैं? All things are important. Let's move on to the next. So value of machine purchased 2 years ago depreciates at the annual rate of 10%. The present value is 97,200. Find its value after 3 years and its value when it was purchased. तो एक हमें आगे का वैल्यू निकालना है, एक हमें पीछे का वैल्यू निकालना है. तो थोड़ा सा यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशन. तो पहले हम निकालते हैं वैल्यू आफ्टर 3 years. तो डेप्रिशिएट हो रहा है. डेप्रिशिएट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू एन. करेक्ट. अगेन आर आई एम यूजिंग हियर, रिमेंबर. सो पीवी कितना है हमारा? 97200. 1 माइनस, सो कितना परसेंट? 10%. सो इसलिए हमने आर अपॉन 100 लिया है, अदरवाइज आई हम यूज करते खाली. सो 10/100 रेज टू हाउ मेनी ईयर्स वी आर टेकिंग? 3. So 97200. So it's 0.9 raised to 3 क्योंकि हमारे पास 0.1 हो जाएगा. करेक्ट. So we get 0.1 here. So 1 minus 0.1 is 0.9. So now 97200 into 0.729. करेक्ट. 9 क्यूब. So 0.729. आप चाहे तो इसको फ्रैक्शंस में करिए और फिर मल्टीप्लाई करिए. So we get here 70,858.80 rupees. इतना वैल्यू उसका हो जाएगा आफ्टर 3 years डेप्रिशिएट होके. कितना आ जाएगा? 70,858. नाउ वैल्यू 2 years बिफोर. तो यही फॉर्मूला अगर हम यूज करें, सो प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारा वो हमें 97,200 है. और वैल्यू 2 years अगो हमारे पास कितना होगा? दैट वी हैव टू फाइंड. करेक्ट. सो 2 years अगो ज़्यादा वैल्यू रहा होगा. डेप्रिशिएट होके आज 97,200 हो गया. सो अगर हम यही फॉर्मूले को लिखें, सो प्रेजेंट वैल्यू और वैल्यू 2 years ago और 1 माइनस अगेन 10% हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस 2 आएगा यहाँ पे चेंज होके. सो 97200 आज का वैल्यू है. 2 years ago का क्या वैल्यू था? लेट्स टेक इट x. सो अगेन 1 माइनस 0.1 रेज टू 2. सो 97200 को आप किससे डिवाइड करेंगे? आप 0.81 से. इफ यू रिमूव इट यू गेट 2 years and x. सो नाउ यू हैव टू सिंपली डिवाइड इट. सो चलिए डिवाइड करते हैं.
सो 1 2 0 0 0 0 कितना रह गया होगा हमारे 1,20,000 रुपीज इतना वैल्यू रहा होगा व्हेन इट वाज परचेज। फिर 3 साल में कितना हुआ 97,200, फिर और 2 साल में कितना हुआ 70,858 रुपीज। सो दिस इज हाउ डू वी गो फॉर द कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस आप देखिए जहाँ वैल्यूज नहीं है वहाँ पे हमारे जो फिगर्स आ रहे हैं वो बहुत सिंपल से फिगर्स आ रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। सो नो नीड टू वरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अ कंपनी एस्टेब्लिशेस अ सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ 1 lakh debt maturing in 4 years. So let's write the formula for sinking fund. A is R 1 plus I raised to n minus 1 upon I. यहाँ पे इनिशियल्स लिखेंगे हम। I कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? इट इज 18%, correct? And every year you are paying, so 18 by 100, so 0.18. N is how much? 4 years. What is R? The installment that you are paying. But वही हमें क्या करना है, निकालना है। हमारे पास टोटल अमाउंट हमें कितना इकट्ठा करना है 1 लाख रुपीज़ चाहिए, तो हम कितना मंथली इंस्टॉलमेंट्स या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ईयरली इंस्टॉलमेंट है, बिकॉज वंस इन अ ईयर यू आर गोइंग टू पे एट द एंड, correct? Now let's start with this. So 1 lakh, R we have to find. So 1.18 raised to 4 minus 1 upon 0.18. आप इसको 18/100 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Now let's do it. 1 lakh. See, calculations are your part. I'm just trying to say कि calculations are not hard. Just practice it once. You will get all the answers in one go. So 1.39388 minus 1 अपॉन 0.18, करेक्ट? सो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 0.18 अपॉन 0.9388. If you want to remove this, you can put it like this. Now you have to divide 9388, correct? से आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर, so that is what we get now, correct? So what we will get the answer as 19173.617 rupees. इतना अगर वो मंथली इंस्टॉलमेंट ईयरली इंस्टॉलमेंट्स देगा, देन आफ्टर 4 years ही विल बी एबल टू कलेक्ट 1 लाख रुपीज़ अगर उसको 18% इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दिस इज अबाउट सिंकिंग फंड, करेक्ट? सो कैलकुलेशंस प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम विदाउट कैलकुलेटर्स. Now, a firm bought a machinery for rupees 7,40,000 on 1st April 2020 and 60,000 was spent on its installation. तो आपको टोटल प्राइस कितना पड़ा मशीन का 8 लाख रुपीज हो गया, करेक्ट? सो टोटल कॉस्ट दैट यू हैव इज नॉट 7,40,000 बट यू विल बी एडिंग 60,000 क्योंकि आपका वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी है, सो दैट गिव्स यू 8 lakhs. अब आपका स्क्रैप वैल्यू 40,000 रुपीज है और एन है आपका 5 years. हमेशा इनिशियल्स लिखिए स्टूडेंट्स, चाहे फॉर्मूला इजी हो, टफ हो, क्वेश्चन 2 मार्क का है, 5 मार्क का है. दैट इज अ रियली अ गुड टिप दैट आई एम गिविंग यू. सो हाफ मार्क विल बी फॉर दिस कैलकुलेशन एज वेल. सो नाउ यू हैव टू फाइंड द डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यू नो, C minus S upon N. So that is 8 lakh minus 40,000 upon 5. So which gives you 7,60,000 upon 5. So that gives you what? Simple calculations 152 and then 000. ओके, ये आपका आ गया डेप्रिशिएटेड वैल्यू. अब हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना है. सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारे पास, लाइक कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, करेक्ट? तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, जो आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू आया है, करेक्ट, डिवाइडेड बाय C माइनस S, क्योंकि वही आपने अमाउंट लिया है जो बीच में आपको चाहिए, इनटू 100 ऑफ कोर्स. सो वी गेट हियर 1,52,000 divided by 7,60,000 into 100. Let's cancel out 3 zeros. Let's do this 10. Let's do this 2. So 5. So how much we get? 20%. हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, इसलिए we are getting directly 20%. So this was for rate of depreciation. Correct? This was again asked in the compartment exam last year. Now a person takes a housing loan worth rupees 10 lakh at an interest rate of 6% per annum, compounded monthly.
He decided to repay the loan by equal monthly installments in 15 years, and we have to calculate EMI using two methods, flat rate and reducing balance. तो पहले flat rate कर लेते हैं, correct? Flat rate method. सो EMI कैलकुलेट करने के लिए फ्लैट रेट से आपको जो फॉर्मूला पता है वो एक ये है कि P प्लस P इंटू आई इंटू एन अपॉन एन, राइट? दिस इज वॉट यू नो. नाउ ऑफ कोर्स यू कैन डू विद दिस, विल डू विद दिस ऑल्सो. लेकिन अगर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, P अगर हम कॉमन लें और अगर हम 1/n भी कॉमन ले लें, ओके, सो व्हाट विल आई गेट? ओके, लेट्स सेपरेट इट आउट. P अपॉन n प्लस P आई n अपॉन n. ये कट हो जाएगा, करेक्ट? अब आई टेक P कॉमन नाउ, सो 1 प्लस n विल रिमेन हियर एंड I विल रिमेन हियर. ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है फॉर्मूला, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, जो आपको और इजी वे में कैलकुलेशन कम टाइम में कर सकते हैं आप. तो लेट्स कैलकुलेट I फर्स्ट. सो व्हाट्स योर P? योर P इज 10 lakh. Your I will be what? 6% per annum. So 6 upon 1200. So what do you get? 1 upon 200, which is 0.005. करेक्ट? सो अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं. 15 ईयर्स है तो एन कितना हो जाएगा? 15 इंटू 12, विच गिव्स यू हाउ मच? 180. करेक्ट? मंथ्स. So now, if you want to use the first formula, you can use the first. If you want to use the second, you can use the second. I am doing with the first formula calculations क्योंकि वो बड़ा लगता है. Otherwise, second formula is quite easier. Okay, I'll use both. So P 1 upon n plus I अगर हम use कर रहे हैं और अगर हम ये वाला formula use कर रहे हैं, correct? So P is 10 lakhs. I is this and I is 0.005. तो आपको इसको सिंपली कैलकुलेट करके यू हैव टू गिव योर आंसर. ओके, सो 10 lakhs 180. आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. अदरवाइज इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई इट आउट यू कैन डू दैट ऑल्सो. 18 5 एज यू नो इज 90, राइट? सो 90, so 3 decimals, so it's done. No decimal will come, correct? So this is what we have. Now what we have is, करेक्ट, 0.990 हो गया हमारे पास. नाउ व्हाट वी हैव, वी कैन सिंपली कट दिस. सो 1.9 हियर वी हैव इनटू दिस. So if I multiply it, what will I get? 19001 2 3 4 5. Correct? And if I reduce it, I get this. So what will be my answer? 1055.55 rupees. और अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं. 10 लाख ब्रैकेट में आप लिखेंगे 10 लाख 0.005 into 180 and the whole is divided by 180. So 10 lakh plus 5000 into 180 and the whole divided by 180. तब भी आप जब कैलकुलेशंस करेंगे इट्स गोइंग टू बी ऑन द सेम ग्राउंड्स. ओके, देखिए divided by 180. So you get the same figure again. 1,90,000 divided by this, and again here you get the same. Correct? So again here you will get the same answer. आपका 10 का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज यहाँ 180 है, यहाँ पे 18 था. दैट्स द रीजन. सो कैलकुलेशंस फॉर बोथ द वेज आर गोइंग टू बी सेम. आपको जो इजी लगता है वो करिए, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे एग्जाम में. ओके, सो जस्ट गो विद दैट. Right, we'll be coming up more questions in the next part. Okay, so if you all have understood it well, please like, share and subscribe. Thank you everyone.